मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है ये माफिया का, जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है एक जज, ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माफिया अदलिया पर हमलावर है। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर तस्दीक शुदा ऑडियो चलाई। मरियम नवाज जलसों में टेप्स चला रही हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे कारकुनान के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, सहाफियों और टीवी चैनल्स को धमकाया जा रहा है। अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे हुकूक की हिफाजत है। तो मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामलूम जगह पे, उधर जाके मेरे ऊपर मार्क चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं, तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। शहबाज सरकार इंतकामी कार्रवाइयों में अंधी हो गई। उस्मान डार को करप्शन केस में फंसाने के लिए इनके मुलाजिम जावेद अली पर दबाव डाला, आंखों पर पट्टी बांधी गई, बरहना करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जावेद अली ने खुद पर होने वाले जुल्म की दास्तान बयान कर दी। मुल्क आईनी बहरान का शिकार है, मुआशी सियासी जमहूरी बहरान की जद में है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का एतराफ, कहा कि हमारी जद्दोजहद आम आदमी के हुकूक के लिए है। इमरान खान की भी शदीद तनकीद। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में बदमज़गी पर सहाफियों से हाथ जोड़कर मासरत की। इतवार को इलेक्शन है मोहसिन लगारी का, बल्ले के ऊपर वो लड़ रहा है। जामपुर के लोगों को मेरा ये पैगाम, आपने सब ने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है। और जितनी तादाद में आप निकलेंगे इंशाअल्लाह, इनके हर हरबे धांधली के भी बावजूद इंशाअल्लाह मोहसिन लगारी जी। राजनपुर की तहसील जामपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान आज सजेगा। NA 193 में 3,76,000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। निशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इमरान खान की अवाम से बिला खौफ खतर बल्ले पर मोहर लगाने की अपील। जेल भरो तहरीक का 5वां रोज, गुजरांवाला के कारकुन आज गिरफ्तारियां देंगे। सियालकोट में सैकड़ों कारकुन सियासी कैदी बनने को तैयार। चौथे रोज मुल्तान में सैकड़ों कारकुनान ने गिरफ्तारी पेश की। पुलिस की वैन गिरफ्तार करने आई। कारकुनान की तादाद ज्यादा देखकर वापस चली गई। इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। नंबर 2, एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनके हकूक जो हैं वो उनको दिए जाएं। मेडिकल और जो मुलाकातें हैं उनकी इजाज़त दी जाए। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। PTI लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद कर दी। किसी रहनुमा ने जमानत के लिए दरख्वास्त नहीं दी, सिर्फ मेडिकल और मुलाकात की इजाज़त का कहा गया। फवाद चौधरी कहते हैं गिरफ्तार अफराद दहशतगर्द नहीं, सियासी रहनुमा हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद अवाम के सियासी और मुआशी हुकूक के लिए जद्दोजहद का शऊर है। तहरीक पूरे मुल्क में जारी रहेगी। जेल भरो तहरीक का आगाज किया, हमने कानूनी जद्दोजहद का आगाज किया। देख लें लोगों के अंदर जज्बा, कितने लोग जेलों में जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, बैनुल-अक़वामी मीडिया की भरपूर कवरेज। गल्फ टुडे, अल जजीरा, फर्स्ट पोस्ट ने खबरें शाया की। BBC उर्दू, तुर्क मीडिया की भी भरपूर कवरेज। भारतीय मीडिया ने भी जेल भरो तहरीक को कवर किया। इमरान खान और मरियम नवाज की ट्विटर पर लफ्जी जंग। कप्तान ने लिखा, मरियम नवाज और PDM का सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमला शर्मनाक है। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं जो आइन को रोन कर ही मुमकिन होगा। मरियम नवाज ने लिखा, इमरान खान आपने मुंह की खाई, आपकी चीखें बिलावजह नहीं, आप अपने गॉडफादर फैज हमीद की साजिशों की बदौलत परवान चढ़े, अब आपको शिकस्त फाश हो चुकी। इंतखाबात अज़खुद नोटिस केस, हुक्मरान इत्तेहाद की 3 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शामिल न करने की इस्तदा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में फूट डलवाने का मिशन। सीनियर नायब सदर यूसुफ फजल मुगल का अलहदा इजलास।
SM भवन को भी ज़ेरे समाअत मुकदमे में वकील नामजद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार ने लाहौर में होने वाले इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। मुआज़िज़ जज साहिबान की किरदार कुशी की साजिश, नून लीग की क़यादत और मखसूस सहाफ़ी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के खिलाफ खड़ा हो गया। अवाम भी अदलिया के शाना बशाना। ट्विटर अदलिया के हक में टॉप ट्रेंड बन गया। लीगी प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। इमरान खान का मंगल को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला, पेशी सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगी। कप्तान का जमान पाक से बनी गाला जाने का भी फैसला। गुलाम सरवर खान कहते हैं इमरान खान को खुशामदीद कहेंगे, सिक्योरिटी पर मेरी ड्यूटी लगी है। 3 साल कबल भी मुझ पे वहाँ पर कातलाना हमला हुआ। मैं अपने ज़िला शहर के मसाले के मतलब लिखता हूँ और अब गुज़श्ता माह 24 जनवरी को भी मुझ पर कातलाना हमला हुआ और मैं मरता मरता बचा। इसलिए मैं इस्लामाबाद आया हूँ कि बलोचिस्तान हुकूमत और ज़िला जाफराबाद की पुलिस मेरे बासर मुलज़मान को गिरफ्तार करे। मौजूदा हुकूमत सहाफ़त और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। जाफराबाद के सीनियर सहाफ़ी जावेद धरपामाली पर कातिलाना हमलों के बाद जान बचाने शहर इक़्तिदार पहुँच गए। पुलिस मुलज़मान की गिरफ्तारियों से गुरेज़ा। IMF की कड़ी शराइत हुकूमत ने तस्लीम कर ली। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में मज़ीद 2% इजाफे की हामी भर ली। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 17% से बढ़ाकर 19% किया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। अगले हफ्ते में स्टाफ लेवल मुहैया हो जाएगा। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी। चोरों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल्स भी चोरी कर ली। जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब। थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। शहर कायद में लुटेरे बेलगाम। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठी खातून से मुलजिम पर्स छीन कर फरार। उधर मली रेलवे लाइन के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद के करीब आपसी झगड़े में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। कराची पटेल पाड़ा के करीब मकान की छत गिर गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मददात के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तुर्की और शाम में आने वाला तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 44,000 से ज़ायद अफराद जान से गए। शाम में होने वाली हलाकतें 6,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में एक दिन वक्फे के बाद आज फिर दोबारा रौनक लगेगी। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे मार्के में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कांटे का मुकाबला पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने शोएब अख्तर की जानिब से खुद पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। बोल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा शोएब अख्तर गलत फहमी का शिकार हैं। हर किसी को यही कहते हैं, ब्रांड बनने से पहले इंसान बनना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंजाब हुकूमत को 25 करोड़ देने से इनकार कर दिया। पीर तक हतमी फैसला करने का अल्टीमेटम दे दिया। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने नजम सेठी के मौके की तायद कर दी। कहा बोर्ड यूं ही पैसे देता रहा तो दिवालिया हो जाएगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।